वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। मैम पास्ट में आप काफ़ी बड़ी बड़ी शोज़ के साथ आप जुड़ी रही, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस टाइम से लेकर इस टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो आपको नहीं लगता कि स्टोरी टेलिंग जो है चेंज हो गई है कुछ? आई थिंक उस टाइम पे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज था क्योंकि हम लोग ने पहल करा था के शोज का। और उस टाइम पे वो सब चीजें नॉवल लगती थी। जब हम ट्रैक्स लाते थे तो लोगों को लगता था पहली बार आ रहा है। ओके। और अब इतने साल बाद ऐसा लगता है अच्छा ये तो उसका ट्रैक है, ये उसका ट्रैक है। एंड स्पेशली हम लोग जैसे बालाजी में थे, मैंने बालाजी में ऑलमोस्ट 100 शोज करे थे। तो 100 शोज के इतने ट्रैक्स और सब ट्रैक्स हो चुके थे कि अब सब कुछ ऐसा लगता है कि देखा हुआ है, कुछ करा हुआ है। तो शायद वो नयापन कहीं ना कहीं चला गया है। और अगर कहते हैं कि टेलीविजन इवॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली इवॉल्व हुआ है, बट टेलीविजन का जो परसेंटेज ऑफ इवॉल्वमेंट है वो बहुत स्लो होता है क्योंकि हमारी मास ऑडियंस उस तरह की है। तो डेफिनेटली चेंज हुआ है, बट इतना भी ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ कि आज उस जमाने का आदमी फिट ना हो सके। जैसे कि हम देखते थे उस टाइम पे जो स्टार्स होते थे, को स्टार्स होते थे, मतलब एक्टर्स होते थे, उनको देख के एक ऑडियंस के माइंड में एक छाप छुड़ जाती थी उन लोग की। बट आज के टाइम पे उतनी वैल्यू लगती नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी वैल्यू अब डिक्रीज हो गई है? एक्चुअली बहुत चीजें जुड़ी हैं और बहुत चीजें घटी हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया को ज्यादा मानते हैं। उन्हें लगता है कि स्टारडम सोशल मीडिया से आ जाता है। अपने क्राफ्ट पे उतना उन लोग ध्यान नहीं देते जितना उन लोग सोशल मीडिया प्रेजेंस पे ध्यान देते हैं। हमारे टाइम पे जब हम लोग ने शुरू करा था टेलीविजन बैक इन 2000, हर शो का ना एक शेल्फ लाइफ होता था। मतलब अच्छा खासा चलता था एक शो, 5 साल, 8 साल, 10 साल। यस। और अभी क्या है कि 5 महीने चल जाना मतलब उसका एक सेलिब्रेशन करा जाता है कि 5 महीने चल गया शो। तो काफी अनफॉर्चुनेट है। बट कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है कि कोई चैनल वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर एक शो 1 महीने के लिए नीचे गिरा है तो उस पे वर्क करके आगे ले आए। शायद वो पुराने शोज पे करते हैं वो, चाहे वो अनुपमा हो, ये रिश्ता हो, जो पुराने शोज बहुत सालों से चल रहे हो उस पे उन लोग फिर भी वो रिस्क ले लेते हैं। बट नए शोज पे तो अनफॉर्चुनेटली आजकल कोई रिस्क लेता नहीं है। और शायद इसीलिए स्टार्स उस तरह के स्टारडम पे नहीं पहुंच पाए। बट लाइक आई सेड कि उन लोग का अपना एक पर्सनल चॉइस है। वो लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्रेजेंस को अपना ज्यादा बड़ा मानते हैं और उन्हें लगता है कि आज वहां पे हम मिलियन फॉलोअर्स में तो वी हैव अराइव्ड। और हमारे टाइम पे क्या होता था, एक्टर्स कॉमन मैन रास्ते में उन्हें पहचान लेता था तो वो स्टारडम होता था। तो आई थिंक वी आर स्टारडम इन डिफरेंट वेज। तो डू यू एग्री कि सोशल मीडिया एक रीजन है इस चीज का? डेफिनेटली सोशल मीडिया ने काफी चेंज करा है सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टारडम, आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स आल्सो। आजकल मैं कितने एक्टर्स जानती हूँ जो एक्टिंग करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको इतना मॉनेटरी गेन मिल रहा है सोशल मीडिया से और कम टाइम में मिल जाता है। इन द सेंस कि एक डेली सोप में आने के लिए उन्हें 7 बजे आना पड़ता है, 9 बजे की शिफ्ट में पैकअप होता है रात के 12 बजे। मतलब आपके ऑलमोस्ट 17 घंटे निकल जाते हैं, बट वही कमाई उनकी 2 घंटे ऑफ शूट में हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइसेस। और कई ऐसे एक्टर्स हैं जो इतने बड़े होके भी आज फिर भी टेलीविजन और फिल्म और ओटीटी चूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके क्राफ्ट की वजह से वो जाने जा रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया का एक छोटा सा ही टाइम होगा प्रेजेंस का, उसके बाद क्या। तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जिसपे बहुत लोग तवज्जो देते हैं और बहुत लोग नहीं देते। आई थिंक ईच टू देयर ओन। मैं उनके उस पे चॉइस पे कमेंट नहीं करना चाहती। ये भी पहले देखा जाता था कि पहले जो शोज होते थे उनके अच्छे खासे बैंक्स होते थे एपिसोड्स के। बट आज के टाइम पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? वैसे बैंक तो हमारे टाइम पे भी नहीं होता था। मेरे को याद है हम लोग लिटरली आज का टेलीकास्ट आज ही अपलोड कर रहे होते थे। बट आई थिंक ये कॉन्शियस चॉइस भी है। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल शोज का शेल्फ लाइफ नहीं है। आजकल आपको लिटरली एक हफ्ते पहले नोटिस आ जाता है कि आपका शो बंद हो रहा है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट करके शो में बैंक बना लेंगे तो वो भी एक रीजन है कि आपको उसका पैसा कौन देगा। क्योंकि अगर चैनल बोलेगा कि मैं बंद कर रहा हूँ 15 अगस्त को, तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो भी एक रीजन है। दूसरा एक ये रीजन है कि जैसे टीआरपी अगर थर्सडे को आई और अगर वो ट्रैक नहीं वर्क कर रहा तो उनको स्कोप मिल जाता है कि फ्राइडे को ही वो शो बदल के सैटरडे को दूसरा एपिसोड ले आए। तो आई ओके। थिंक मोस्टली रेटिंग ड्रिवन है ये रीजन कि आज बैंक उतना नहीं है। हाउ डू यू थिंक वर्किंग एनवायरनमेंट कितना बदल गया पहले से लेकर अब तक? आजकल तो न्यू जेंजी का वर्क लाइफ बैलेंस हम लोग सुन सुन के थोड़े से वो हो जाते हैं, झर्रा जाते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब मैं एकता के साथ थी और 3 3 4 4 दिन हम लोग घर नहीं जाते थे। ऑफ कोर्स एक्टर्स भी उसी
उसमें ग्राइंड में रहते थे, एंड वो एक अच्छा टाइम था। मतलब मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस टाइम से हूँ जहाँ पे मैंने इस तरह की ट्रेनिंग ली, इतनी ग्रूलिंग वाली ट्रेनिंग ली है, बिकॉज आज आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आज की जो जनरेशन है उन लोग इतना ज्यादा मतलब अपना वर्क लाइफ बैलेंस और इसमें रहते हैं कि अगर उन्हें कोई 2 घंटे ज्यादा काम करने बोले तो उन लोग का बिल्कुल वो हो जाता है कि यार हाउ विल आई डू, व्हाट विल आई डू, मतलब उन लोग के माइंड गोज हेवाया। आई थिंक अगर आपको उस तरह के रिजल्ट्स चाहिए तो आपको उस तरह का काम भी करना पड़ेगा और उस तरह के आवर्स भी देने पड़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आई फील। क्या आपको लगता है कि जो अच्छी स्टोरी होती हैं, वो आजकल काफ़ी सारे चैनल्स और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की वजह से कहीं न कहीं खो जा रही हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि अच्छी स्टोरीज खो जा रही, बट अगर पहले रेशो 1:10 था कि आपको 10 शोज में 5 अच्छे शोज मिल जाते थे, अब शायद वो एक मिलता होगा। बट उसका ये भी रीजन है क्योंकि सब लोग डाइवर्सिफाई हो गए। बहुत अच्छे कंटेंट मेकर्स जिनको कोई मौका नहीं दे रहा बड़े प्लेटफॉर्म में, वे अपना खुद का यूट्यूब कंटेंट कर रहे हैं। देन ओटीटी पे भी इतने अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, कई छोटे पे आ रहे हैं, तो छोटे वाले शायद मिस हो जा रहे हैं। तो आई थिंक अभी तो ऐसा टाइम है कि कंटेंट बनाने वालों का एक खुला एक मैदान है कि वो कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। तो शायद आपको कंडेंस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट एक जगह पे शायद अच्छा नहीं मिल रहा होगा, बट आई थिंक अभी सबके पास अपना चॉइस है, आपके पास अपना फिंगर है, आपको जो देखना है आप देखिए। तो शायद इसीलिए आपको लगता होगा कि इतना कंटेंट नहीं है जितना उस टाइम पे था, और उतना यूनिवर्सली सब एक शो के बारे में बात नहीं कर रहे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई एक शो आएगा जिसके बारे में मिलियंस लोग बात कर रहे होंगे। अदरवाइज सब अपने चॉइस और शोज देख रहे हैं। किसी को एजुटेनमेंट देख रहा है, किसी को इंफोटेनमेंट देखना है, किसी को मेडिटेटिव देखना है, तो सब अपने चॉइस के शोज देख रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग फिलहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं? आई थिंक टेलीविजन में तो ऐसा कोई भी ट्रेंड बदला नहीं। अगर आप देखिए रियलिटी शोज भी उसी तरह से चल रहे हैं। मतलब मेरे को याद है कि थोड़ा सा गैप आया सलमान के बिग बॉस में कि हो रहा है जी। कि नहीं हो रहा, तो अभी वापस उसका बज आ गया कि हो रहा है, तो वापस लोग खुश हो गए। इनफैक्ट एक सेटबैक भी हो गया कि बहुत सारे उन्होंने लिखा कि इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया वालों को उन लोग नहीं ले रहे, सिर्फ टीवी वालों को ले रहे। तो टीवी वाले बहुत खुश हो गए कि अब हमें वापस मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ साल से ऐसा हो रहा था कि सारे पॉपुलर लोग जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे थे वो लोग ज्यादा फीचर हो रहे थे। तो आई थिंक ट्रेंड तो डेली सोप्स का भी है, बट अगर देखा जाए तो रेशो किस चीज का ज्यादा है, तो आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म का आज के दिन में रेशो ज्यादा है, मोर देन इवन फीचर फिल्म। बिकॉज फीचर फिल्म भी आजकल काफी 19-20 हो रहे हैं। बट आपको एक चीज पता है शॉर्ट शॉर्ट की, ओटीटी पे जो कंटेंट आएगा एटलीस्ट कंज्यूम करा जाएगा और अप्रिशिएट करा जाएगा। ओके, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए अभी तो जैसे ही मैंने टेलीविजन चैनल छोड़ा उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना एक रेस्टोरेंट अपने दोस्तों के साथ शुरू करा है कॉल्ड मिलर हाउस। उससे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज उसको मैं एक क्रिएटिव हब बनाना चाहती हूँ ना, जैसे पृथ्वी है कि आप क्रिएटिव चीज़ें वहाँ पे कर सके, आप अपनी क्रिएटिव चीज़ें शोकेस कर सके, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो डांस है। तो मैं उसको क्यूरेट करने के ताक में हूँ कि उस पर कर सकूँ। उसके अलावा दो और न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी, जो मैं अब कंटेंट प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रही हूँ, और इस बार मैं अपने कंटेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ अगेन विद माय पार्टनर्स। क्योंकि इतने साल मैंने इंडस्ट्री को दिया है, बट अब टाइम आ गया कि मैं अपना खुद का इक्विटी रखूं और खुद का ग्रोथ रखूं, कि कल को चीज अगर बड़ी हो जाती है बाय गॉड्स ग्रेस, तो हम भी उसके साथ ग्रो कर सकें। बेस्ट विशेस टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।